कराची में कहीं रिमझिम कहीं बारिश मूसलाधार, जिसका खात्मा मौसम हो गया खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश। नुमाइश चुरंगी, गुलिस्तान जौहर, मज़ार कायद, सोल्जर बाजार, गुरु मंदिर और इतराफ में मूसलाधार बारिश हुई। गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, सुरजानी, लांडी, मलीर, नॉर्थ कराची और बहरिया टाउन में भी बादल बरसे। बारिश बरसाने वाले सिस्टम का बड़ा हिस्सा कराची के मशरिक में मौजूद। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से सुबह तक जारी रहेगा। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ओल्ड एयरपोर्ट पर 31 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 30 मिलीमीटर बारिश हुई। यूनिवर्सिटी रोड पर 19, PF बेस फैसल पर 16, सादी टाउन में 15, गुलशन हदीद में 12 मिलीमीटर बारिश, गुलशन मुमार में 7.4 और केमारी में 6.5 मिलीमीटर बारिश हुई। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहते हैं बारिशों से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। बारिश एक तरफ रहमत, कहीं बन गई जहमत। बादल बरसने पर कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। शराय फैसल, राशिद मिन्हास रोड और ड्रिग रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शादमान नाला ओवरफ्लो, सड़कें नदी नालों में तब्दील। गुलशन मेमार में आंधी से साइन बोर्ड गिर गया, एक शख्स जख्मी। बंस रोड पर बारिश के बायस इमारत का एक हिस्सा गिर गया। बारिश होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। सुरजानी टाउन में करंट लगने से नौजवान जान बहक। वफाकी हुकूमत की 200 यूनिट तक बिजली सारिफीन को 3 माह की रियायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि 3 माह में 2.5 करोड़ सारिफीन के लिए 50 अरब की रकम खर्च होगी। कराची के शहरियों समेत 94% सारिफीन को फायदा पहुंचेगा। बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के लिए IMF को एतमाद में लिया। तनख्वाहदारों ने टैक्स लगने पर जायज एहतजाज किया। रिलीफ का एक ही तरीका है कि करप्शन बंद की जाए। PTI दौर में करप्शन कम होने की बजाय बढ़ी। दूसरी जानिब काबीना की सर्कुलेशन समरी की मंजूरी। 200 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। हमारे दोस्तों की सोच ज़रई नहीं, ज़राअत पर टैक्स लगाना चाहते हैं। सदर आसिफ जरदारी की नाम लिए बगैर नून लीग की हुकूमत पर तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा बड़े जमींदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। IMF की शर्त है ज़राअत पर टैक्स सूबे लगाएंगे। मजीद बोले जितनी तनकीद उन पर हुई किसी पर नहीं हुई। बेनज़ीर भुट्टो पूरी ज़िंदगी हालात से लड़ती रहीं। आज सोशल मीडिया का दौर है, आवाम सोशल मीडिया के जरिए मसाइल दुनिया के सामने रख सकते हैं। सदर मुमलिकत लाहौर में मौजूद। काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। पंजाब काबीना ने अवाम को एक साथ पर सोलर सिस्टम देने की मंजूरी दे दी। सोलर सिस्टम 500 यूनिट वाले सार्फिन को दिया जाएगा। मुनासिब 5 साल एक साथ पर पंजाब हुकूमत सोलर सिस्टम फराहम करेगी। 90% रकम की अदायगी हुकूमत और 10% के सार्फिन करेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं बिजली बिल बढ़ने से अवाम में बेचैनी है, अपनी टीम से मिलकर हल तलाश किया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिजली के बिल आम आदमी का सबसे बड़ा मसला है। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, देखेंगे मुख्तसर फैसला मुमकिन है या नहीं। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुतालिक मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है। वकील ने कहा मखसूस नशिस्तें गैर मुतनासिब नुमाइंदगी उसूल के मुताबिक नहीं दी जा सकती। जिन्हें आज़ाद कहा जा रहा है वो आज़ाद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं, अगर दलाइल मान लें तो आप। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, फैसल सिद्दीकी की जमात को तो बोनस मिल गया। सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा और 90 नशिस्तें मिल गईं। जस्टिस अतर मंदल्ला ने कहा क्या इलेक्शन नॉर्मल हालात में और शफाफ हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। सलमान अकरम राजा ने कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद माना जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा ऐसा कोई फैसला नहीं जिसमें तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। अच्छा होता मुख्तसर फैसला आज ही आ जाता। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है, उम्मीद है फैसला हक में आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा कि किसी पार्टी को जीती हुई सीटें से ज़्यादा अब नहीं दी जा सकती। कमल शोजब बोली, अवाम ने जिस पार्टी को वोट नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन उसे मखसूस नशिस्तें देना चाहता है। दूसरी जानिब मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि पीटीआई अदालतों से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले चाहती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानून और आइन वाज़े है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद ने भी अपने पार्टी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस में मुजरिम हैं। इनको निकाह करने में इतनी जल्दी क्या थी? कौम को बताया जाए। एक निकाह 1 जनवरी को किया, उसे क्यों छुपाया गया? बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इद्दत के हवाले से वीडियो भी दिखाई। मजीद बोले, सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई गई, इन्हें और फैमिली को बुरा भला कहा गया। दूसरी जानिब इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजर सानी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने खावर मानिका की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। हुकूमत ने ISI को कॉल ट्रेस और रिकॉर्ड करने का इख्तियार दे दिया। वफाकी काबीना ने हसास अदारे के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने के इख्तियार की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। खुफिया एजेंसी किसी भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग कर सकेगी। कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा मैसेजेस ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के ग्रेड 18 या ऊपर के अफसरों को इख्तियार दिया गया। हुक्मरान ऐसा काला कानून ला रहे हैं जिससे ये खुद मुतासिर होंगे। अपोजिशन लीडर उमर यूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले कि कौमी सलामती के नाम पर एक एसआरओ जारी किया गया। वज़ीर आज़म ने कानून पर दस्तखत करके अपनी शहरत काट ली। हुकूमत, अपोजिशन, वकील और सहाफ़ियों समेत सबको हथकड़ियाँ लगेंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि प्राइवेसी के हुकूक कौमी सलामती के लिए मशरूत हैं। एजेंसियाँ कानून के मुताबिक डाटा तक रसाई हासिल करती हैं। लोगों की ज़ाती ज़िंदगी और प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। 24 साल कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से है। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन। सानेहा धासू समेत चीनी शहरियों पर हमले अफगानिस्तान में मनसूबाबंदी से हुए। हमारा मुतालिबा है TTP को अफगानिस्तान से निकाला जाए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की खराबी की वजह दहशतगर्दी है। चीन सिक्योरिटी के हवाले से बहुत हसास है। चीन का वाज़ेह मौक़िफ़ है, जहाँ सिक्योरिटी के मसाइल होंगे अपने बंदे नहीं भेजेंगे। शाह महमूद कुरैशी थाना खन्ना में 9 के मुकदमात से बरी। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने फैसला महफूज किया था। शेख रशीद अहमद को थाना मरी के मुकदमे में बरी कर दिया गया। कार सरकार में मुदाखलत, पुलिस को असलहा के जोर पर यरगमाल बनाने और वर्दियां फाड़ने का दर्ज था। दूसरी जानिब बानी PTI के जेल में बगैर मुदाखलत मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट जमा। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब का जवाब जमा ना कराया जा सका। मुल्क में कहां कहां बारिश हो रही है, कहां है बादलों का बसेरा। जमकर बारिश होगी या सिर्फ रिमझिम? कहां काली घटाएं समा बांधेंगी, कहां खेलेंगे बादल और सूरज आंख मिचोली। कहां होगा अर्बन फ्लडिंग का खतरा, कहां लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कोने कोने और चप्पे चप्पे की खबर, तमाम तफसीलात सिर्फ एक न्यूज पर। मॉनसून सीजन, हुकूमत सिंध के मुतल्लिका महकमे फाल सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहती हैं कि हुकूमत सिंध किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना के मेयर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। मजीद कहा, सिंध हुकूमत ने स्कूलों में ड्रग टेस्ट कराने का फैसला किया। रिपोर्ट सिर्फ वालिदैन से शेयर करेंगे।